ये पेट्रोल कौन पिएगा? पेट्रोल पीते हैं आप? नहीं से पेट्रोल रसना है। कहाँ जा रहे हो? चलो, तो हमने कल पढ़ा था, जहाँ बन गए वहाँ से। कल हमने पढ़ा था ड्राइवर सेक्शन के बारे में। कल कौन नहीं आया था? आप नहीं आया था? तुम तो आए थे यार, तुम यार झूठ ना गया था तब आए थे। हाँ? खत्म हो गया था तब आए थे। तो तुम्हारी गलती है, तो हम क्या करें? जो शुरू से नहीं है उनको पूछे यार। ठीक है, ड्राइवर सेक्शन हमारा हो गया है। कल हमने लिखा दिया था, लेके लिख लीजिएगा, बाकी हम उसको समझा देंगे, चेक करा देंगे। एक रिपेयरिंग भी किए थे हम लोग शायद। कंट्रोलर आ रहे हैं, सब रिपेयरिंग होगा, टेंशन मत लो। पहले हम 2 3 4 करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग करोगे। जब आप लोगों को मेथड पता चल जाएगा तो आप लोग भागा रिपेयर करोगे, लेकिन 3 4 हम रिपेयर करके लाइव दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? ताकि आप लोग भी प्रैक्टिकल जितना करो धमाके करो, वो आधार करो। प्रैक्टिकल ही मेन है। अब जैसे ये चार्जर वार्जर लाने लगे हैं, और फ़ायदा भी होगा आप लोगों को, इनका बिजनेस भी चलेगा, मनी आएगा। हम रिपेयरिंग करके तुम लोगों को दिखाएंगे, तुम लोग करेंगे। हमें तो वही चाहिए ना। थ्योरी से कोई रिपेयर होता है जी? थ्योरी में लाख अच्छा पढ़ा दूँ, बेकार है थ्योरी। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो थ्योरी बेकार ही है। क्योंकि दुकान पे बैठोगे तो वहाँ पे रिपेयरिंग आएगा जी, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। यस सर। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सर्किट के बारे में कि ड्राइवर सेक्शन का सर्किट कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपर ड्राइवर सेक्शन थ्री ट्रांजिस्टर और रजिस्टर बेस। 3 ट्रांजिस्टर और रजिस्टर बेस। अब हम पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे कि जो अपर ड्राइवर सेक्शन होता है वो ट्रांजिस्टर बेस जो कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। काम मैडम बहुत मानती है तुमको मैडम? सही है यार, कम से कम किसी को तो माने। हाँ यार। देखो, 4 मॉसफेट का एक ड्राइवर सेक्शन होता है ना। तो पहला सर्किट क्या कहता है कि चारों मॉसफेट का ड्रेन आपस में जुड़ा हुआ कनेक्ट होता है ना? चारों का ड्रेन आपस में जुड़ा होगा। ड्रेन किससे जुड़ा होता है? कंट्रोलर के पॉजिटिव। ठीक है ना? यहाँ पे दिया जाता है प्लस 48 वोल्ट। जो भी कंट्रोलर होगा, जितने का भी होगा, वो आपको वोल्टेज देना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे कुछ पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर ये पोलराइज कैपेसिटर में से कोई भी पोलराइज कैपेसिटर वीक होता है तो आपके कंट्रोलर में प्रॉब्लम आती है। विदाउट लोड के मोटर चलता है, लेकिन जैसे ही लोड डालते हैं मोटर बंद हो जाता है, मतलब लोड नहीं उठाता। ठीक है ना? ये मेंशन कर लेना वहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि इसके ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। चारों मॉसफेट का सोर्स भी आपस में क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। और यही सोर्स किससे जुड़ेगा? मोटर के फेस से। कोई भी एक फेस होगा मोटर का। और ये सारे जो होंगे वो एन चैनल मॉसफेट होंगे। यहाँ पे पी चैनल मॉसफेट का यूज नहीं किया गया है, सब किया गया है एन चैनल मॉसफेट का यूज। ठीक है ना? अब हमने बताया था कि चारों मॉसफेट का गेट भी क्या होता है कि आपस में कनेक्टेड होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? 10 ओम रजिस्टर लगा होता है। इधर भी 10 ओम रजिस्टर, इधर भी, इधर।
ये 10 ओम रजिस्टर क्या होंगे इसके गेट में लगे होते हैं। ये स्पीड को ब्रेक करने का काम करते हैं, बाकी जितना वोल्टेज दिया जाता है उतने ही वोल्टेज को ये आगे पास करते हैं। यहाँ पे लगा होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो कि 104 pf का होता है। ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने का काम करता है, जिससे मॉसफेट हीट ना हो, मॉसफेट आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करे। यहाँ पे क्या होगा, एक 51 ओम से लेकर 100 ओम का एक रजिस्टर होता है जो कि HBR होता है। इसको HBR कहा जाता है। ये हमेशा 2 के पॉजिटिव पे लगा होता है, कोई एक ही की पॉजिटिव पे लगा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल डायोड लगेगा, नॉर्मल डायोड यहाँ पे लगा होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ट्रांजिस्टर आ जाएगा। ये वो ट्रांजिस्टर रहेगा जो मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो सिंगल पिन होता है वो कलेक्टर होता है। लेफ्ट साइड वाला पहला पिन बेस होता है, राइट साइड वाला पहला पिन एमीटर होता है। ये इस तरीके से इसकी काउंटिंग की जाती है। और ये ट्रांजिस्टर रहेगा PNP, और PNP का कोड होता है, मार्केट में लेने जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा Y2। ये Y2 के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब ये जो एनोड होगा ये किससे जुड़ जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ जाएगा। कलेक्टर किससे जुड़ जाएगा, इसके मॉसफेट के सोर्स से जुड़ जाएगा। एमीटर किससे जुड़ेगा, गेट से। देखो कहीं कहीं कंपनी यहाँ पे रजिस्टर लगा देती है, कोई कोई कंपनी होती है रजिस्टर का यूज़ नहीं करती है। वो लगभग होता है 5 ओम के करीब होता है, मिल भी जाता है नहीं भी मिलता है। तो ये आपका एक ट्रांजिस्टर लगा होगा जो मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करने का काम करेगा। अब यही सप्लाई जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये ट्रांजिस्टर का क्या रहता है, कलेक्टर। कलेक्टर, बेस, एमीटर। ये भी ट्रांजिस्टर वही रहेगा, PNP। P इसको कहा गया है Y2, ठीक है ना। इसके सप्लाई में क्या होता है, बेस और एमीटर के बीच में एक रजिस्टर लगा होगा, और ये रजिस्टर रहता है 510 ओम का। और यहाँ पे लगा होता है एक डायोड, और डायोड की इधर से 14 वोल्ट दिया जाता है फ्रॉम DC टू DC कन्वर्टर। यानी जब DC टू DC कन्वर्टर आपका काम करता है तो वहाँ पे 14 वोल्ट बनाया जाता है, उसी 14 वोल्ट को दिया जाता है इस डायोड को। इस डायोड के द्वारा 14 वोल्ट यहाँ पे पास किया जाएगा। अब ये रजिस्टर वोल्टेज को पास कर देगा, इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस को हाई कर देता है। अब ये क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस को हाई कर देगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। जब तक इसका बेस लो नहीं होगा ये काम नहीं कर सकता है। अब इसके बाद एक लास्ट ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा आपको यहाँ। तो इस ट्रांजिस्टर का बेस क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होता है। ये कलेक्टर रहेगा, बेस, एमीटर, और ये ट्रांजिस्टर रहेगा NPN। इसको Y1 या G1 के नाम से जाना जाता है, मार्केट में आपको इसी के नाम से मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक रजिस्टर होगा, यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर होता है जिसका एक टर्मिनल ग्राउंड होता है। ये रहेगा 1.5 के का, और ये रहता है 2.2 के का। यही सप्लाई जुड़ जाती है कंट्रोलर यानी मेन IC से कनेक्ट हो जाता है। ये है MCU IC। अब MCU IC क्या करती है, इधर PWM पास करती है।
PWM यानी 0101। एक बार सर्किट को ऑन करेगी, एक बार सर्किट को ऑफ करेगी, स्विचिंग करेगी। ये PWM ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बूट स्ट्रैप कैपेसिटर लगा होता है। सर्किट को कंप्लीट बना लीजिए, बाद में हम इसको समझाएंगे। पहले नॉर्मल सर्किट को समझिए, फिर इसको समझ जाएंगे आप। माइनस ये रहेगा 1K का रजिस्टर, और ये रहता है 47 माइक्रोफैराड है, 50 वोल्ट। और ये क्या होता है, सिग्नल के द्वारा ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है, यानी चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो ये कंट्रोलर यानी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, और ये जुड़ जाता है मोटर के फेस। इसको कहा जाता है बूट स्ट्रैप कैप। बूट स्ट्रैप कैप। तो ये है आपका 3 ट्रांजिस्टर में सर्किट अपर ड्राइवर सेक्शन में। ये 3 ट्रांजिस्टर को लगाकर मॉसफेट के गेट को ऑन ऑफ करता है। समझे बबुआ कुछ? जिसको ट्रांजिस्टर पता होगा उसके लिए आसान, जिसको ट्रांजिस्टर नहीं पता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। बात समझा दीजिए। तुम समझाओगे हम समझाए? बेसिक तुम पढ़ गया कि हम पढ़ गए हैं? बेसिक ही तो सर्किट है, उसमें क्या डिफिकल्ट क्या है? ट्रांजिस्टर पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो तो बताओ कुछ। एनपीएन पता चल रहा है बेस पे, बाकी पीएनपी उनपी नहीं पता चलता है। पॉजिटिव मिला तो ऑन हुआ, फिर पीएनपी का भी पता है उसके बेस पे, मतलब जब निगेटिव जाएगा तो ऑन हो जाएगा। तो उसी को ऑन करना है, मेन तो वही खेल है ना, उसको ऑन करो। कैसे ऑन होगा बताओ कुछ। बेसिक प्रिंसिपल पता होगा तो सब क्लियर है। ये बेसिक है यार, ट्रांजिस्टर को तुम्हें पता होना चाहिए कब काम करता है, कब काम, और काम करेगा तो क्या करता है, और काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। जब ये चीज़ पता चल जाएगा तो आपको सर्किट आसान हो जाएगा। बताओ, लिथियम उथियम चार्जर में ये भरे पड़े हैं, जहाँ समझ लोगे तो वो चीज़ आसान हो जाएगा। एनपीएन कैसे काम करता है? उसके सर जब बेस पे पॉजिटिव वोल्ट मिलता है तो मतलब वो ऑन हो जाता है, कलेक्टर से मीटर पे जुड़ जाता है। फिर क्या होता है? जब जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है? सर तब वोल्ट पास करने लगता है, स्विच की तरह काम करता है। एनपीएन ऑन होगा तभी पीएनपी ऑन होगा। अब बताओ कैसे? एनपीएन ऑन होगा उसके तभी। बेस पे सर पॉजिटिव मिला, वहाँ पे मतलब इमीटर उसका सर ग्राउंड से मतलब है 1 की का 1.5, हाँ 1 की का मतलब रेजिस्टेंस वहाँ पे लगा है, तो वहाँ पे वोल्ट जिसके वहाँ पे जीरो कर देगा। जीरो होगा तो निगेटिव सर वो बेस पे जाएगा पीएनपी के, तो निगेटिव से ऑन होता है वो ऑन हो जाएगा। फिर सर
कलेक्टर से मीटर की तरफ सर वहाँ पे ग्राउंड नहीं, इसलिए वो ऊपर वाला पीएनपी कैसे ऑन होगा सर, यही चीज़ पूछ रहे हैं। टक से हेडशॉट लगता है, पता है आपको? पबजी खेले हो? खेला करो पबजी। तुम सही बताते गए वहाँ तक, लेकिन वहीं पे फंस गए। काहे फंस गए? नहीं समझ आ रहा है सर। और यहाँ पे जो डायोड लगा है सर, वो मतलब वहाँ पे जो ग्राउंड है अगर वो कैथोड की तरफ से होता वहाँ तो कहीं ग्राउंड ही नहीं, तो कहाँ ग्राउंड? डायोड के पास कहाँ अच्छा ground? नहीं, वो डीसी to डीसी कन्वर्टर है। वो 14 वोल्ट दे रहा है, वहाँ तो पे बंद थोड़ी ना करेगा, वो 14 वोल्ट देता है। कैसे बेड़ा पार हो रहा है? तो कंट्रोलर है, चार्जर बहुत डिफिकल्ट है। गेट पे तो सर वहाँ से अगर मतलब पॉजिटिव वोल्ट आ रहा है तो कैथोड पास नहीं होने देगा उसे, रुके रहेगा। देखो, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आसान है और हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत हार्ड। अब चाहे तुम उसको आसान बना लो, चाहे उसको दुनिया का सबसे खतरनाक डिवाइस बना लो कि भैया ये हमसे नहीं होगा, है ना जी? सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल, बेसिक चीज़ें क्लियर है तो ये सब क्लियर है, आप गेट को ऑन ऑफ कर सकते हो, हैं जी? चलो हम बताते हैं तुमको आज कोई चीज़ समझ के। बना लिया सबने? नाइस सर। तुम दोनों का पेट निकल रहा है, तुम दोनों कहाँ जाते हो? ब्रेकफास्ट नहीं करके आते ना, समोसा खा के आए। अच्छा, समोसे से पेट भर जाता है? 10 मिनट के लिए होता है ना? 10 मिनट पेट भरा रहेगा, उसके बाद लंच टाइम हो जाएगा। अच्छा हाँ, जब तक वो हो जाएगा। तुषार लाया हो कुछ? तुषार आजकल खाना बना रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, घर वालों को नहला रहा है, धुला रहा है, और फिर थक जाता है, सो जाता है। अब मेरा कम शरीर में है ही क्या है उसके, थक तो जावे करेगा, क्यों? देखो, सर्किट बना लिया करो, आदत ज़्यादा सर्किट तुम्हारे दिमाग में ठुस जाएगा। फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, मोबाइल में इतने फोटो भर जाएंगे ना, इतने भर जाएंगे ना कि फिर तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे, बोलोगे फिर लास्ट में, अरे छोड़ यार, नहीं मिल रहा है, छोड़ो, आगे चलते हैं, आगे वाला आसान होगा। फिर आगे वाला ही तो धीरे धीरे आगे वाला पहाड़ बनता जाएगा। MC वैसे क्या क्या कैसे पता किया खराब? तुम MC वैसे चेक कर लेता है? MC वैसे चेक कर लेता है तुम लोग जीनियस के भी बाप निकले यार, तुम MC वैसे चेक कर लेते हो। इसका वो तो देते MC का नंबर, MC का नंबर तुमसे एक भी कंट्रोलर अभी चला नहीं है तुम दोनों से, तीनों से कंट्रोलर पहले बता रहा हूँ। हाँ, कंट्रोलर चला नहीं है। वो देखो, वो तुमसे बाद में आया, इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो चला देंगे। हाँ, अगर घर गए गलती से और मेरे को कॉल किया तो तुरंत ब्लैक लिस्ट में नंबर डालूंगा। सही तो है, 1 एम्पियर तक तो लेता है, ज़्यादा क्या करोगे? ज़्यादा दे दोगे, पता चला 2 घंटे बाद मॉसफेट को उड़ा के बैठा हुआ है। इतना रहने दो, धीरे धीरे चार्ज करेगा, सही रहेगा। अगर एम्पियर बढ़ाना है तो शंट की वैल्यू घटा दो, शंट की वैल्यू घटाओ, एम्पियर बढ़ जाएगा। लेकिन एम्पियर ज़्यादा जाएगा, फिर हीट करेगा, हीट करके इनर्स करंट बढ़ाएगा, उड़ा देगा मॉसफेट। तो इससे अच्छा उतने पे रहना, चल रहा है ना फैन में, हाँ तो उतने पे थोड़ी देर 10 मिनट लगा के देख लो, 10 मिनट मेरे बैटरी को चार्ज करो, ठीक है ना? इससे पता चलेगा ना कि प्रॉपर है कि नहीं है। और अनिल बाबू को समझाओ कुछ, ये थे नहीं क्लास में, इनको भी बताया करो, गाइड किया करो। काम इतना है ना मार्केट में, एक बार कूदो तो इतना पैसा छापोगे कि तुमने सोचा भी नहीं था। लेकिन मेहनत करो यार, तुम लोग करी। अब तुम बोलोगे कि तो फिर अली सर काहे नहीं कर रहा, अली सर करने जा रहा है, टेंशन मत लो।
आ रहे हैं हम, कमिंग सून में हैं हम। ये तो बोलो अगर हम मार्केट में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हमारा मेन मोटिव क्या है ना कि जितने स्टूडेंट मेरे ग्रुप में हैं रिजल्ट चला गया, उनको पैसा कमाना है। ये क्या हो गया? हमें काम ये मक्खी कोई आई थी, इसको क्लिक क्लिक करके भाग गई हैं? आ जाता, भागता नहीं है, आ जाता। पूरा एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सिखाऊंगा। ईथर, बजाज, वदइये वदइये भदइये। अरे नहीं, हमें कॉल कीजिएगा। आप लोग अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। मोनिका को कोई काम होता नहीं है नंबर बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कृपया करके आप सीट भेजा दीजिएगा। क्या सीट का अचार डालती है? बच्चों से कभी फीडबैक नहीं लेती, भैया आपका क्लास कैसा चल रहा है, कोई चीज़ की कमी हो हमारे लैब में या कोई अपडेट चाहते हो तो वो बताओ। वो नहीं पूछेगी, बच्चों का लिस्ट आना चाहिए। मैं सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट को बंद कराऊंगा, देखिए। हाँ, मैं फ्री में ध्यान दूंगा, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक। खान सर के हाँ, हिला के रख दूंगा सारे इंस्टीट्यूट। सर आएंगे, वो भी एडवांस लेवल की रिपेयरिंग लाइव क्लास। अपने अली से सही में वो मैं सर कुछ बड़ा कांड करूँगा। ग्रुप अपना अलग बनाया क्या? हाँ, मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें रिपेयर। हाँ, तो आप लोगों को शामिल करेंगे। अभी शुरू तो करो, पहुंचो तो सही, वहाँ तक पहुँचो तो सही। मैं तुम्हें शामिल कर सकूँ। उसमें ओला, इथर, बजाज सब रिपेयर होते हैं। हमारे स्टूडेंट बड़े महारथी निकले यार, समझे? शामिल करेंगे, पहले मेरे को समझ में आना चाहिए कि तो शामिल करने लायक हो कि नहीं। वही तो उससे तो बोलो। अब शामिल करते पता चला उसमें रील भेजना शुरू किया तुमने तो फिर गड़बड़ होगा ना। समझा दिया पाजी आपने? बारी पाजी के समझ में आ गया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? किसी को नहीं आया। राम जी को तो आ गए, और मेरे को पता है। और किसको नहीं आया? तुमको भी आ गया। हमारे सत्य प्रकाश जी, आपके समझ में आया? चालू तो कर ले रहे हैं, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है। बंद हम कर देंगे, तुम चालू करवा दो। सर यहाँ पे क्वालिटी सिग्नल देंगे बेस पर, तो ये चालू हो जाएगा, ये मीटर को कनेक्टर कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जाके वो जो दूसरा मेरा PLC है, तो बेस पर जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 14 वोल्ट मेरा कलेक्टर पर चला जाएगा। यहाँ से सारे गेट पर मेरा चला जाएगा। फिर गेट हो गया चालू। ठीक, बंद करने वाले को उसको ऑन करना है, तो उसको ऑन करने के लिए इसके ट्रांजिस्टर को ऑफ करना होगा। इसको ऑफ करो, उसका बेस 0 होगा, वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, गेट की वोल्टेज कलेक्टर को भेज के मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज कर देगी। सिंपल तरीका। अब इसको ऑफ कराने, ऑन कराने के लिए तुम्हें इस NPN ट्रांजिस्टर को ऑफ करना होगा, तो MCU से नेगेटिव मांग लो। MCU नेगेटिव दिया, बेस नेगेटिव हुआ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, कलेक्टर एमीटर डिस्कनेक्ट हुआ, उसका बेस पॉजिटिव हो गया, वो ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, कलेक्टर 0 हो गया, वो ट्रांजिस्टर का बेस चालू हो गया, और उसने क्या कर दिया, मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज कर दिया। यही है ना बोलिए? देखो, चलो हम समझाता है, तुम लोग समझने का, तो हम समझाएगा, अलग समझाएगा। तुम लोग जैसे पढ़ के आए हो, स्कीमेटिक डायग्राम उसके हिसाब से बताएगा। ऐसे पढ़े हो, यही है ना? ये है एमीटर। एमीटर में हमने लगा दिया एक पुल अप रजिस्टर। क्या है ये? पुल अप। ये पुल अप रजिस्टर काम कब करता है? जब इस पे लोड पड़ेगा। लोड कब पड़ेगा? जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तभी ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत काम करेगा, भैया हमें लोड डालना होगा। तो देखो, अब ये है आपका कलेक्टर, है ना? ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, तो ट्रांजिस्टर हमने ले लिया, NPN ले लिया। ये इसका बेस है, बेस में हमने एक रजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया PWM से, है ना? ये है आपका PWM, यहाँ से दिया जा रहा है।
तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे इसका वो है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर और लगा है और ये कह रहा है इसका बेस इससे जुड़ा है कलेक्टर से। अब इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, इसका ये है एमीटर, क्या है, ये है एमीटर। कहता है कि इसमें एक रजिस्टर लगा दिया गया ऐसे, है ना, और इसको यहाँ से एक डायोड के द्वारा क्या दिया गया, वोल्टेज दिया गया। देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डायोड लगा दिया ना। अब डायोड के एनोड को यहाँ पे प्लस 14 वोल्ट दिया जा रहा है, कहाँ से, डीसी टू डीसी कन्वर्टर से। तो डायोड का काम क्या है कि अगर इधर प्रेशर है तो डायोड क्या करता है, वैसे 0.7 वोल्टेज कम करके इसका लीकेज वोल्टेज होता है, फिर वोल्टेज पास करता है, लेकिन हम 14 ही मान लेते हैं। इसने 14 वोल्ट दे दिया एमीटर को। अब ये रजिस्टर लगा हुआ है तो 14 वोल्ट इधर भी आएगा, ये रजिस्टर अपने रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज को कम करके पास करेगा। तो यहाँ पे इसने दे दिया, मान लेते हैं 13.9 वोल्ट, 1 वोल्ट कम किया, वही 13.9 वोल्ट कहाँ पे आ गया, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ गया। क्लियर है ना। अब ये इसका क्या है, कलेक्टर है ना, कलेक्टर आगे कहीं जुड़ा हुआ है, पहले इतना समझते, ठीक है ना। इन दोनों का ही पूरा खेल है। और ये क्या है, पीएनपी है, ये है पीएनपी। अभी पीएनपी का बेस हाई है, और जब तक पीएनपी का बेस हाई होगा जब तक ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करता है। इसका कहना है कि इसका कलेक्टर और बेस हमेशा लो होना चाहिए कंपेयर टू एमीटर के, तभी ये ट्रांजिस्टर काम करता है। अभी देखो बेस हाई है, एमीटर भी हाई है, कलेक्टर 0 है, तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको काम कराने के लिए इसको हमें क्या देना होगा, नेगेटिव, मतलब 0 दे दो, हो गया नेगेटिव। और इसको हमें काम कराने के लिए क्या देना होगा, पॉजिटिव। लेकिन अभी इसके पास क्या है, पॉजिटिव है, हमें इस पॉजिटिव को रोकना है, यानी इस रजिस्टर को ब्लॉक करना है, ताकि ये रजिस्टर इसके बेस पे वोल्टेज ना पास करे। यही होता है ना। अगर मान लेते कोई रजिस्टर लगा हुआ है ऐसे, आप इधर से वोल्टेज दे रहे हो तो इसका काम है वोल्टेज को पास करना। लेकिन अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा तो इसकी हिम्मत नहीं है कि ये वोल्टेज पास कर दे, नहीं, ब्लॉक कर जाएगा, वोल्टेज नहीं पास होगा, हमने रास्ता इसका बंद कर दिया, ठीक है ना। वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज की गई है। अब देखो पहला स्टेप क्या कहता है, जो PWM होता है 0 1 होता है। 0 का मतलब इसको नेगेटिव कहा जाता है, 1 का मतलब इसको पॉजिटिव कहा जाता है। पॉजिटिव में 1.8 वोल्टेज होता है, ठीक है ना, 1.8। तो पहला स्टेप हम क्या लेंगे, मान लो MCU ने दिया पॉजिटिव सिग्नल, मतलब क्या दिया, 1.8 वोल्टेज दिया, तो 1.8 वोल्टेज इधर आया, रजिस्टर पास करेगा, कुछ वोल्टेज कम करके मान लेते हैं 1.6 वोल्टेज दिया, तो बेस इसका पॉजिटिव हो गया, ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ। तो कलेक्टर किससे जुड़ा, एमीटर से, तो ग्राउंड पुल हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। तो ये रजिस्टर का टर्मिनल 0 हो गया ना, तो ये वोल्टेज गायब हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, 0। तो इसका बेस क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ये एमीटर टू कलेक्टर क्या कर रहा है, वोल्टेज को पास कर रहा है। वैसे 14 वोल्ट नहीं पास करता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। अभी ये वोल्टेज यहाँ से निकला है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक और ट्रांजिस्टर लगाया, ऐसे लगाया देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर का बेस लगा दिया गया, ठीक है ना। इसका जो एमीटर है वो किससे जुड़ा है, मॉसफेट के गेट से जुड़ा है, ठीक है। कलेक्टर इसका किससे जुड़ा हुआ है, सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो जब ये वोल्टेज पास किया तो इसके बेस को भी वोल्टेज मिला। ये भी ट्रांजिस्टर क्या है, PNP, तो इसका बेस क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये ट्रांजिस्टर हो गया ऑफ। अब यहीं पे इन्होंने क्या लगा दिया, एक डायोड लगा दिया, ऐसे लगाया ना डायोड। डायोड के ऊपर क्या लगा है, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद इन्होंने 4 रजिस्टर लगा दिए यहाँ पे 10 ओम, और ये किससे चला गया, गेट से, ठीक है ना। तो जब ये वोल्टेज जाएगा तो लगातार जाएगा, तो ये वोल्टेज एनोड से कैथोड पास होगा, ये वोल्टेज कहाँ पे पहुंचेगा, मॉसफेट के गेट में। मान लेते हैं इसने 10 वोल्ट दिया होगा, तो 10 वोल्ट कहाँ पे आ गया, इसके एमीटर पे आ गया, आया कि नहीं, आया। लेकिन ये ट्रांजिस्टर का बेस पॉजिटिव है, अभी ये ऑफ है, उधर गया, मॉसफेट का गेट चालू हुआ, मॉसफेट ने ड्रेन को सोर्स वोल्टेज को पास किया, है ना। अब हमें क्या करना है, इसके गेट को 0 करना है, ताकि हमारा लोअर ड्राइवर सेक्शन काम करे। तो 0 करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो। अब MCU दूसरा स्टेप क्या कहता है कि MCU अब भेज देगा यहाँ पे नेगेटिव, क्या भेजेगा, तो ये वाला 0 क्या हो गया, 0 हुआ, 0 की नहीं, क्योंकि वोल्टेज खत्म कर दिया ना हम नेगेटिव पास में।
तो इसका बेस भी क्या हो गया, जीरो तो बेस क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया। अब जब ये ऑफ हुआ तो कलेक्टर एमीटर हट गया। डिस्कनेक्ट हुआ ना। अब जब डिस्कनेक्ट हुआ तो इधर जो जीरो जा रहा था, जीरो जाना बंद। तो जीरो इसका हट गया। तो ये रजिस्टर ने क्या किया, फिर से वोल्टेज पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज आ गया ना जी भाई। जब ये ऑफ होगा तो जीरो जाना बंद होगा, तो ये रजिस्टर वोल्टेज पास कर देगा, इसका रास्ता खुल गया। तो इसके बेस पे क्या आ गया, वोल्टेज। तो इसका बेस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ हो गया ना। अब जब ये ऑफ होगा तो कलेक्टर एमीटर क्या हुआ, हट जाएगा। हट जाएगा। तो ये वोल्टेज जो यहाँ से जा रहा था, वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, तो डायोड का एनोड भी क्या हो गया, जीरो। तो इसका बेस क्या हो गया, जीरो। तो ये ट्रांजिस्टर का बेस नेगेटिव हो गया, ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन। तो इसने क्या कर दिया, इस 10 वोल्ट को उठा के किसको दे दिया, सोर्स को दे दिया। और मॉसफेट का गेट क्या हो गया, चालू। जीरो, मतलब जीरो यानी बंद। ये फंडा यही चल रहा है, इसी को तुम्हें समझना है। वही चीज़ वहाँ पे भी हमने वही चीज़ बताया है, लेकिन वहाँ पे ट्रांजिस्टर का रियल सेव लिया ही है, 3 ट्रांजिस्टर का खेल यही है। अब उसी में समझो, देखो पहला स्टेप क्या है, चलो देखो इसमें देखते हैं। मान लेते हैं कि एमसीयू ने क्या किया, इसको पॉजिटिव सिग्नल दिया, पहला स्टेप, यानी 1.8 वोल्टेज दिया। तो ये 1.8 वोल्टेज जब इसको मिला तो इसके बेस पे कुछ वोल्टेज गया होगा। तो इसका बेस क्या हो गया, पॉजिटिव। बेस इसका पॉजिटिव ही है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया। तो इसका कलेक्टर किसके तरफ झुका, एमीटर की तरफ जुड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, और ये वोल्टेज पास करना, क्योंकि अब ग्राउंड उठ के कलेक्टर पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस इसका जीरो। तो इसका बेस हो गया नेगेटिव। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन। और जब ये ऑन हुआ तो ये मीटर टू कलेक्टर उसने क्या किया, वोल्टेज को पास कर दिया। मान लेते हैं 10 वोल्ट दिया होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये 10 वोल्ट गया इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, तो कोई फर्क नहीं, इसका बेस पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ है, क्योंकि बेस इसका बीच में देखो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही वोल्टेज इन कंपोनेंट से होते हुए कहाँ पे पहुंच गया, चारों मॉसफेट के गेट पे। अब गेट पे गया तो मॉसफेट क्या हो गया, चालू हो गया। अब जब मॉसफेट चालू हुआ तो इसने ड्रेन में से क्या किया, वोल्टेज को पास कर दिया। इसने भी ड्रेन में से वोल्टेज पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया। तो यहाँ पे फेस पे क्या आ गया, वोल्टेज। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, जब तक एमसीयू क्या करेगा, सिग्नल को चेंज करेगा। अब दूसरा स्टेप क्या है कि अब एमसीयू क्या करेगा, नेगेटिव सिग्नल देगा। ठीक है, नेगेटिव सिग्नल मतलब जीरो। अब जब जीरो देगा तो इधर से वोल्टेज बंद हो गया ना, क्योंकि अब ये पूरी सर्किट को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो इधर जो वोल्टेज जा रहा था वो वोल्टेज क्या हो गया, बंद। तो अब ये क्या हो गया, जीरो, मतलब ये नेगेटिव। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ। ये दूसरा स्टेप है। अब जब ये ऑफ हो गया तो इसका कलेक्टर एमीटर डिस्कनेक्ट हो गया। तो कलेक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये रजिस्टर का ग्राउंड हट गया, तो फिर रजिस्टर क्या कर रहा है, वोल्टेज को पास कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, वोल्टेज क्या आ गया। अब यहाँ पे 13.9 वोल्टेज आ गया, इसके कलेक्टर पे भी 13.9 वोल्टेज आ गया। अब इसका बेस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ। बेस नेगेटिव है, देखो बीच में नेगेटिव, उसको देखा तो इसका बेस पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से चालू होगा, ये नेगेटिव से। तो अभी क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो बेस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ। अब जब ये ऑफ हो गया तो इसका एमीटर कलेक्टर डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। अब जब डिस्कनेक्ट हो गया तो जो वोल्टेज ये जा रहा था, अब ये वोल्टेज जाना क्या होगा, बंद। यानी यहाँ पे हो गया जीरो। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कैथोड को जीरो नहीं कर सकते, एनोड को, क्योंकि गेट चार्ज हो चुका है। गेट चार्ज हो जाएगा तो वो वोल्टेज को वहाँ पे बना के रखेगा, उतने ही वोल्टेज जितना आपने यहाँ पे पास किया। ठीक है ना। अब ये जब जीरो हो गया तो इसका बेस भी क्या हो गया भैया, तो इसका बेस नेगेटिव हो गया। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो 10 वोल्ट है, क्योंकि गेट वाली वोल्टेज इसी पे रहेगी, तो ये इस वोल्टेज को उठा के कहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे। तो ये वोल्टेज हो गया जीरो और मॉसफेट का गेट हो गया ऑफ, समझे। और वो वोल्टेज कलेक्टर पे पास कर दिया, यानी मोटर फेस को एक डबल वोल्टेज मिल गई, मोटर का थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ गया, मोटर चल दी। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से इसका वर्किंग हो रहा है। सोर्स पॉजिटिव है, सोर्स पॉजिटिव है। तो हम जीरो थोड़ी ना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वोल्टेज पास कर दिया, फेस को दे दिया, तो गेट वाली वोल्टेज खत्म ना। तो वो वोल्टेज कहाँ पे चला गया, मोटर को डबल वोल्टेज मिला, एफिशिएंसी बनी, वो झटका लेके
मूव कर गया, समझे? बोल्ट खत्म। ये चीज़ होता है। अब इसी को समझ लो, एक सेक्शन समझ लो, दुनिया का हर कंट्रोलर रिपेयर कर डालोगे। इसी प्रिंसिपल पे सारा कंट्रोलर काम कर रहा है। यही यार, दो वाले तक कर रहे हैं, तीसरा में 12 हो गया। तीसरा तो वोल्टेज दे रहे हो तो ऑफ है, हाँ वोल्टेज बंद कर रहे हो तो ऑन है, बस बात है ना। जब कलेक्टर जीरो होगा तो बेस जीरो होगा, तो बेस नेगेटिव हो गया, वो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब गेट पे जो वोल्टेज दिया था तुमने, एक बार के लिए वोल्टेज दिया, वो वोल्टेज कहीं से आ नहीं रहा, एक बार के लिए दिया था। तो अब हमें क्या करना है, उसके गेट वाली वोल्टेज को पास करा देना है, किसको? सोर्स को। तो गेट वाली वोल्टेज चली गई तो गेट हो गया जीरो, और मॉसफेट क्या हो गया? ऑफ हो गया। यस। यही तो है, इसी को तो समझना है, समझे? अब लाओ हम तुमको चेक करा के दिखाते हैं, तब और समझ में आएगा। क्या हो तुषार, क्या बनाए थे आज? हैं? हम तुम्हारी बेइज्जती करते रहेंगे जब तक बताओगे। अब बेइज्जती क्या, लड़के खाना नहीं बनाते हैं क्या? यार सब आता है। हाँ वो फीडबैक होता है, फेस का फीडबैक होता है वो, लेकिन वो मैंने बनाया नहीं। वो फीडबैक, हाँ तभी तो वो बंद हाँ तभी तो बंद करेगा, वो फीडबैक होता है। चलो जी, अब हम चेकिंग करते हैं, एक बार देखते हैं। भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा पूछ लेना, आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़े हुए हैं काफी। अरे वैरवे निकाल दिए हैं महाराज, तो टीबिया कैसे चालू होगा? मेरे पास गोगो का कंट्रोल वो आया है, देखो गोगो बहुत महंगा है, इतना सा डिवाइस। गोगो रिक्शा का है, डीसी टू डीसी वो है। कितना प्राइस हुआ है? बहुत महंगा। फिर भी 1000 अरे इसका यही चीज़ बहुत महंगा आता है, ये बनाती कोई कंपनी थोड़ी ना है। यहाँ पे फ्यूज लगा दिया है, देखो कितना खतरनाक प्रोटेक्शन देती है सर्किट में। अब वही बेसिक चीज़ें हैं, सब घूम घूम के इधर उधर लग रही हैं। देखो ये भी डिवाइस लगा है, ये डिवाइस है, इसको मत सोचो डब्बा है, डिवाइस है। हाँ डब्बा नहीं है वो, डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। कहा तो सर किसको पढ़ा रहे हो यार? हमको भी पढ़ा दो, थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो, या खाना वाना कैसे बनाया जाता है। अन्ना कह रहा है जब तक मैं कुछ फाड़ूंगा नहीं तो जब तक मेरा प्रैक्टिकल कैसे माना जाएगा, इसलिए तो वो फाड़ रहा है। निकल गया यात्री का, अब उसको तुम चेक करो, देखो काफ, हाँ यात्री का है, और क्या, यात्री ने ऐसे ही तो बनाया है। हाँ तो उसमें देखो फोल्ड है, चालू नहीं हो रहा है, मॉसफेट शॉर्ट है। तो भैया को बताओ, यहीं पे बैठे हैं ये भैया, मॉसफेट शॉर्ट है, मॉसफेट वाला लाना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो लाना पड़ेगा। तुम लाओ, हम रिपेयर करेंगे यार। नहीं भाई, मेरा पूरा चार्जर नंगा कर दिया कसम से। मैं, मेरे पास कुछ नहीं भाई, ये कंट्रोलर मेरा पूरा ओके था, एक एक मॉसफेट, एक एक कंपोनेंट निकाल के बच्चों ने रिपेयर कर, MCU तक को निकाल रखा। अब बताओ भैया मैं कितना मदद करूँ? एक चार्जर, अभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, चार्जर दूंगा तो अभी बोलोगे अरे कंपोनेंट तो है ही नहीं, सब निकला हुआ है सर, हम कैसे चेक करें? अब आप तब नहीं बोलोगे कि हाँ यार हमने भी ले लिया होगा। तो वो बच्चे सब मेहरबान है, ये सब जो रिपेयर कर रहे हैं अपना एक भी कंपोनेंट थोड़ी ना लाते हैं, ये सब मेरे चार्जर से, कंट्रोलर से निकाल निकाल के नंगा कर देते हैं। सब मिलता है, ये चांदनी चौक मिलता है, जाना पड़ेगा। लाजपत राय, कहाँ मार्केटिंग नंबर है, भूल गए हो? लाजपत राय नहीं, कुछ और है। किसी दिन चलेंगे मंगल सराय। किसी दिन चलेंगे सर? कौन? अरे मैं क्यों जाऊँगा भाई? अरे इधर लिबा के चलिए, अरे खुद निकलो यार, दुनिया बहुत बड़ी चीज़ आ है। जाएंगे उसी पे तो। अरे जाओगे तो तभी तो घूमोगे। मैं गया था एक बार, 4 स्टूडेंट लेके गए थे, इतना पैदल चला दिया, मैं कान पकड़ लिया कि अब नहीं जाऊँगा तुम लोगों के साथ। तब से नहीं गया हूँ। 1 जनवरी को गया था मैं। इवेंट संडे पता नहीं कौन सा जगह है वहीं पे, मंडावा मंडपन, पता नहीं क्या नाम है वही। आप चलेंगे ना? हाँ चलो देखो, नहीं बीप रहेगा ना, तो इसलिए मैं मीटर नहीं लगा। चलो देखो जी, देखो यहाँ पे जो ड्राइवर सेक्शन है वो 3 ट्रांजिस्टर बेस है,
यहाँ पे देखो एक ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर, तीन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे डायोड लगा है, यहाँ पे सारे रजिस्टर लगे हैं। ये 4 मॉसफेट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ड्राइवर सेक्शन बनाया। देखो दोनों का ड्राइवर सेक्शन सेम रहता है, एक तो चेक कर लो, बाकी दूसरा तीसरा सेम होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इसमें देखेंगे तो पहला स्टेप क्या कहता है कि चारों मॉसफेट का गेट आपस में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर देखो ऐसे प्रिंट विंट उखड़ा है तो नहीं कनेक्ट दिखाएगा, ये कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, इसका प्रिंट उखड़ा है, इसकी वजह से बीप नहीं आ रहा। तो पहला चीज़ जब भी आप ड्राइवर सेक्शन को चेक करो, चारों मॉसफेट के गेट को चेक कर लो कि चारों मॉसफेट का गेट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। उसके बाद चारों का ड्रेन भी जुड़ा होगा, जुड़ा होगा कि नहीं। और ड्रेन पे क्या होगा, देखो कंट्रोलर का प्लस पॉइंट जुड़ा है। जब भी आप बैटरी यहाँ पे लगाते हो तो इन मॉसफेट के ड्रेन पे 48 वोल्ट आ जाता है। अब सोर्स किससे जुड़ा होता है, मोटर के फेज से। देखो इस फेज से जुड़ा हुआ है, यानी येलो फेज को ये 4 मॉसफेट क्या कर रहे हैं, ड्राइव कराने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चारों का सोर्स भी आपस में जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो मॉसफेट का सर्किट हो गया। अब मॉसफेट क्या कहता है कि हम चारों मॉसफेट के गेट में 10-10 ओम के 4 रजिस्टर लगे। तो पहली चीज है चारों मॉसफेट का गेट जुड़ा है, तो चाहे एक मॉसफेट के गेट पे लगा के चारों रजिस्टर को चेक करो, चारों रजिस्टर बीप साउंड देने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे 100 लिखा होता है इसके ऊपर, जब बीप साउंड दिया ये इधर भी देगा, दिया इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर ये साउंड दिया। इसका मतलब चारों मॉसफेट के गेट में लगा 10 ओम रजिस्टर 100% ओके है। और यहाँ पे एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है। ये देखो ये ब्राउन कलर का है, ग्रे कलर का है ना छोटा सा, यही है जो गेट में लगा होता है। इसका दूसरा सिरा हाँ, जो भी साउंड ना दे, जैसे मान लेते हैं ज़्यादा रजिस्टर खराब होगा तो क्या होगा, एक साइड भी साउंड देगा दूसरी साइड नहीं देगा, तो समझ जाओ ये रजिस्टर ओपन हो। अगर दोनों साइड भी साउंड दे रहा है तो रजिस्टर ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक साइड भी दे रहा है दूसरी साइड नहीं दे रहा है तो वही रजिस्टर आपका ओपन, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कहता है कि गेट की मेरी सप्लाई में 51 ओम से लेके 100 ओम का एक रजिस्टर, तो ये रजिस्टर क्या होगा, HDR होगा। क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक साइड भी साउंड दिया और दूसरे साइड भी साउंड नहीं दिया। ये मल्टीमीटर में दिखा रहा है कि मैं HDR हूँ भैया, दूसरे साइड में भी साउंड नहीं दिया, 56 ओम दिखा रहा है। तो कहता है ये दूसरा मेरा सिरा किसी और से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे गेट से मेरा एक सिरा जुड़ा है तभी हम बीप साउंड दे रहे हैं, लेकिन दूसरे सिरे से बीप साउंड नहीं देगा। फिर हमने बताया था कि मॉसफेट के गेट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करता है, तो उस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होगा, देखो ये असेंबली ट्रांजिस्टर है, ये वाला पिन इसका बेस है, ये वाला पिन इसका एमीटर है, ये वाला पिन इसका कलेक्टर है। तो अगर गेट से हम इसके एमीटर पे चेक करेंगे तो बीप आएगा, देखो बीप आ रहा है। तो इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर का एमीटर किससे जुड़ा है, मॉसफेट के गेट से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर किससे जुड़ा है, सोर्स से यानी फेज से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ तक सप्लाई हमारी पहुँच गई थी, अब यहाँ तक गेट की सप्लाई 100% ओके है अगर बीप साउंड आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब को उठा लें, क्योंकि ये HDR रजिस्टर है, दूसरा सिरा किसी और से जुड़ा है, तो इसके आगे की सप्लाई हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर के एक सिरे पे लगाएंगे और इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा भाई, ठीक है ना। अब ये कैथोड और रजिस्टर के बीच का सप्लाई ओके है, ये भी सही है। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, एनोड। अब एनोड क्या कह रहा है कि मेरा जो एनोड है वो एक ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है, देखो इसके बेस से जुड़ा है, और कहता है कि एक ट्रांजिस्टर के किससे जुड़ा है, कलेक्टर से जुड़ा है। तो देखो ये इसके कलेक्टर से जुड़ा है ना, समझ में आया, इसके बेस और इसका कलेक्टर। अब जिसका बेस जुड़ा हुआ है डायोड के एनोड से, इसका पिनों के बारे में हमने बता दिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके कलेक्टर वाले। तो जिस कलेक्टर से डायोड का एनोड जुड़ा है उसके बेस एमीटर में क्या होता है, 510 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है, 511 लिखा होगा उसके। तो एक सिरा इसका किससे जुड़ा होगा, बेस से, तो बेस पे लगाएंगे तो क्या आएगा, बीप आएगा। देखो वैसे बगल में दे दिया ना, आ जाए, आया ना। अब ये वाला सिरा किससे जुड़ा होगा, एमीटर से जुड़ा होगा, एमीटर से जुड़ा। अब ये कह रहा है मेरे ही एमीटर में एक डायोड का एक कैथोड जुड़ा हुआ, देखो ये डायोड है तो इसका कैथोड जुड़ा हुआ है ना। और डायोड के एनोड पे 14 वोल्ट आता है, कहाँ से, DC टू DC कन्वर्टर, ये इसका DC टू DC कन्वर्टर। यहाँ पे रेगुलेटर ऐसी लगी है, अगर आप उससे चेक करोगे तो डायोड का एनोड DC,
इसका मतलब जब डीसी में डीसी करंट पे काम करता है 14 वोल्ट बनाता है तो ये 14 वोल्ट एनोड पे आता है, कैथोड से वो वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे चला जाता है, रजिस्टर वोल्टेज पास कर देता है और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज, ठीक है ना। अब फिर क्या कह रहा है ये ट्रांजिस्टर की, इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा है ना, और ये ट्रांजिस्टर कौन है, एनपीएन, और ये दोनों ट्रांजिस्टर है पीएनपी, यानी ये दोनों का जब बेस नेगेटिव होगा तभी काम करेंगे और इसका बेस पॉजिटिव होगा तभी ये, ठीक है ना। अब देखो इसके बेस में क्या कह रहा है, इसके एमीटर में क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर लगाओ, देखो एमीटर पे लगाएंगे तो ये वाला रजिस्टर 20 ओम देगा और इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होना चाहिए, देखो ग्राउंड है यानी पुल अप रजिस्टर है। अब इसके बेस में देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा हुआ है, अब इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, एमसीयू आईसी से, देखो एमसीयू आईसी के किसी न किसी पिन से जुड़ा है, तो ये ट्रांजिस्टर के बेस में लगा हुआ रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, एमसीयू से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इनकी सर्किट यानी सर्किट इनकी सब आपस में इस तरीके से जुड़ा जाता है। अब देखो काम कैसे, देखो एमसीयू पहला स्टेप क्या कहता है कि पॉजिटिव सिग्नल इसको देगा, जब पॉजिटिव सिग्नल देगा तो रजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज को पास कर देगा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, तो ये ट्रांजिस्टर का बेस पॉजिटिव है तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑन। अब जब ये ऑन होगा तो इसका कलेक्टर किससे जुड़ेगा, एमीटर से जुड़ेगा, तो जैसे कलेक्टर एमीटर जुड़ेगा तो इसका कलेक्टर क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे कलेक्टर 0 हो जाएगा तो इस ट्रांजिस्टर का बेस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस इसका कलेक्टर आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसका बेस जब नेगेटिव हो गया तो ये रजिस्टर अब वोल्टेज पास नहीं करेगा, बेस नेगेटिव होती है, ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑन हो गया, और ये एमीटर वाली वोल्टेज किसको देगा, कलेक्टर को देगा। अब यही वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के बेस पे गई लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका बेस नेगेटिव है तो ये चालू नहीं होगा, और यही वोल्टेज कहाँ पे आ गया, इस डायोड के एनोड पे आ गया। अब एनोड से कैथोड, कैथोड से रजिस्टर, रजिस्टर से होते हुए ये सप्लाई कहाँ पे पहुंची, चारों मॉसफेट के गेट पर, और चारों मॉसफेट का गेट एक साथ क्या हो गया, चालू हो गया, ठीक है ना। और जब चालू हो गया तो मॉसफेट क्या कर रहा है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास कर देगा। अब फेस पे आ गया वोल्टेज, जब तक एमसीयू क्या करेगा, अब यहाँ से इस रजिस्टर का ये सिरा कर देगा नेगेटिव, तो अब जो वोल्टेज इधर से आ रहा था जब आप वोल्टेज देना बंद करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव हो गया तो इधर वोल्टेज कोई है नहीं, तो इस ट्रांजिस्टर का बेस भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ हो गया, क्योंकि बेस नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, ऑफ होगा, ऑफ होगा तो कलेक्टर एमीटर डिस्कनेक्ट होगा, तो आप कलेक्टर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और जब पॉजिटिव बन गया तो ये रजिस्टर वोल्टेज को पास कर दिया, तो इसके कलेक्टर में भी वोल्टेज आ गया और इस ट्रांजिस्टर के बेस में भी वोल्टेज आ गया, और इस ट्रांजिस्टर का बेस हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, और जब पॉजिटिव हो गया तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, ऑफ, और जब ऑफ हो गया तो कलेक्टर हो गया 0, अब जब 0 हो गया तो इस ट्रांजिस्टर का बेस भी क्या हो गया, 0, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया ऑन। तो इसका एमीटर किससे जुड़ा है, मॉसफेट के गेट से, गेट वाली वोल्टेज इसने किसको दे दिया, कलेक्टर को, कलेक्टर ने किसको दे दिया, फेस को, यहाँ पे वो वोल्टेज जाके डिस्चार्ज हो गया, मोटर आपका मूव कर गया, और इस तरीके से मॉसफेट का गेट क्या हो जाता है, ऑफ। समझ में, यही वर्किंग प्रोसेस है, इस तरीके से ये काम करवा रहा है। अब एक एक कंट्रोलर लो, बैठ के चेक करता हूँ, चेक करोगे ठीक है ना, कंट्रोलर मेरा